हरियाणा की राजनीति के ट्रेजेडी किंग रहे वीरेंद्र सिंह के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद न मिलने के बाद बगावती सुर अलाप रहे कुलदीप बिश्नोई भी अब ट्रेजेडी किंग नेताओं में शामिल हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीतिक जगत में कुछ चुनिंदा चेहरों में शुमार हैं, जिन्हें राजनीति पारिवारिक विरासत में मिली। एक प्रतिष्ठित राजनीति परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे हैं और फिलहाल कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की हॉट सीट कहे जाने वाली आदमपुर से कांग्रेस विधायक हैं। लेकिन अध्यक्ष पद के दावेदार रहे कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपने समर्थकों के लिए आक्रामक अंदाज में लगातार बयान जारी कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी दिनों से दिल्ली में अध्यक्ष पद को लेकर लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई की लॉबिंग को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद बड़ा फैसला लेने की बात कही है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी से उनको मिलने का समय नहीं दिया गया है, जिसके चलते कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। वहीं अब उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर से भी कुलदीप बिश्नोई शिविर में भाग लेने नहीं पहुंचे और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं कि प्रकृति में बदलाव का सबसे बड़ा नियम है और सभी प्राणी बदलते हुए नियम के साथ चलते हैं। साफ तौर पर उनका इशारा बदलाव की ओर और यही वजह है कि बिश्नोई कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से नाराजगी क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिक्स आपके सामने देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो शामिल थे, लेकिन उदयभान इसमें बाजी मार गए, तब से वो नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने का उन्होंने टाइम मांगा, बार बार वो कह रहे थे कि जवाब लूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हाईकमान से आश्वासन मिला, लेकिन अध्यक्ष उदयभान बन गए, ये भी एक नाराजगी है उनकी, और तभी से नाराज भी वो चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा गुट के साथ तालमेल उनका बिल्कुल भी नहीं है और आज भूपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट भी बाकायदा इस पर सामने आ चुका है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने जताई है नाराजगी। बिश्नोई ने कहा कि पार्टी का फैसला ठीक नहीं है। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले राहुल गांधी का जवाब चाहता हूं। इससे पहले बिश्नोई प्रियंका गांधी से मिले थे और माना जा रहा था कि बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का भरोसा मिला है। दरअसल कल कांग्रेस अध्यक्ष ने हुड्डा के करीबी उदयभान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मोदी जी की तरह गुजरात की वाला विकास करके दिखाइएगा, तो ही हैज बिकम एन आइडल। ये एक रोल मॉडल बन गए हैं विकास के नाम पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। मेरे खुद के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं। वहाँ भी मैं जब उनके स्टूडेंट्स को मिला, मैंने डिनर होस्ट किया, तो उनसे मैंने पूछा भाई आपको देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा लगता है, तो क्लियर कट एक लाइन में यूनानिमसली सबने कहा कि ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। इफ डेवलपमेंट अगर देश के अंदर चाहिए तो नरेंद्र मोदी चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इतिहास है आपका? पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव आपने जीते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। 5 बार जिस गांधी परिवार ने आपको राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, आप आज उस गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं। क्या इतिहास है? 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अरे आपसे ज्यादा चुनाव तो मैंने जीते हुए हैं। 6 चुनाव जीत चुका हूं मैं अभी तक, आज भी चुनाव जीता हुआ बीच में बैठा हूं, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। आपका क्या इतिहास है? जम्मू कश्मीर में कोई आपको पूछता नहीं, आप आके यहां पर अपने आप की नसीहत देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होती।
आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। क्या इतिहास है आपका? गांधी परिवार का इतिहास भूल सकता है कोई? इंदिरा जी ने देश के लिए जान दी, राजीव जी ने देश के लिए जान दी, सोनिया जी ने इनके पति की हत्या कर दी गई हो, उस महान नारी ने कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। आज राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उतनी मेहनत कोई कर सकते थे? राहुल जी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिला के अपने भाई के साथ और मां के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी। आज आप उस गांधी परिवार से गद्दारी करते हैं। आपके इस प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे आजाद साहब। हम पूर्ण रूप से हम गांधी परिवार के साथ हैं। अगर राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो ही कांग्रेस पार्टी है। हम पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। मेरी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मजबूती से मेहनत करें, ऐसे मौका परस्त लोगों की बातों को ना ध्यान दें। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात एक कर दें और वही जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का और वही स्वर्णिम दौर कांग्रेस पार्टी का हम वापस लेकर दिखाएंगे। ये मेरा दावा, मेरा चैलेंज है, मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है। आपका बहुत आभार।